हेलो दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल एजू सर्कल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। ये एक सीरीज़ दिया हुआ है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो आप सबको मैं बोलूँगा कि आप सब क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लीजिए। ये ऑप्शन है 1 + 100, ऑप्शन बी 99/100, ऑप्शन सी 99/1000 एंड ऑप्शन डी 101/100। ओके, चलिए अब जिसने चारों पार्ट देखे वो सब लोग अभी तक वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लीजिए। चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उतार लेते हैं जो सीरीज़ दिया हुआ है। +7/144 + 19/8100। अब हमने क्या देखा था कि हमको नीचे वाले नंबर को फैक्टर्स में तोड़ना पड़ता है जिसके बीच का फैक्टर सेम आए। ओके, जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम आए। तो मैंने इसको कितने में लिखा, 1 × 4, इसको मैंने लिखा 4 × 5 और इसको मैंने लिखा 9 × 16। डिफरेंस देखिए इसका कितना है, 3। इसमें डिफरेंस कितना है, 3 का। इसमें कितना है डिफरेंस, 5 का। और इसमें डिफरेंस कितना है, 9। इसमें डिफरेंस है 7 का। अब डिफरेंस क्या है, इसके अंदर सेम नहीं आ रहा है। और इसमें कितना आ रहा है डिफरेंस, 81/100। तो हमने जो देखा था रूल अपना कि डिफरेंस सबका सेम होना ज़रूरी है, तो वो रूल तो यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो इसके अंदर कौन सा दूसरा रूल बैठेगा, हमको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ये देखिए 4 को हमने 1 × 4 में ब्रेक किया, 36 को 4 × 5 में, 144 को 9 × ये मेरा 9 आएगा 4 × 9 में, और इसको 9 × 16 में, और इसको 81 × 100 में ब्रेक किया मैंने। ओके, अब मुझे क्या इस सीरीज़ का आंसर चाहिए, बस मेरा इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। और 81 को मैंने 81 और 100 में ब्रेक किया, तो मुझे इसका सिर्फ आंसर निकालना है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, ध्यान दें, अगर आप जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, 1 के अपॉन में एक 1 और लगा दीजिए, -1/4 मीन्स इन दोनों का रेसिप्रोकल किया मैंने और इन दोनों को माइनस कर दिया। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 4 - 1 / 4 = 3/4। मेरे को ये मिल गया, ये मेरे को मिल गया ना। और अगर मैं इसको किया सॉल्व, तो 1/4 - 1/9 मीन्स मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5/36। मीन्स मुझे इन दोनों फैक्टर के रेसिप्रोकल को मैं अगर माइनस करता हूँ तो मुझे ये टर्म मिलता है ना। तो मुझे इसको ऐसे ही सॉल्व करते चले जाना। देखिए मैंने इसको क्या लिखा, 1/1 - 1/4 इस एक टर्म को, प्लस 1/4 - 1/9 प्लस 1/9 - 1/16 करते करते मैं कहाँ तक गया, प्लस 1/81 - 1/100। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म को कैंसिल कर रहा है, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म को कैंसिल कर रहा है। ये भी इसको कैंसिल किया, ये 1/16 आगे वालों को कैंसिल करेगा। तो एक माइनस एक प्लस को कैंसिल कर रहा है, एक माइनस एक प्लस को कैंसिल कर रहा है। तो ये प्लस भी किसी माइनस से कैंसिल होगा ना। बट ये जो माइनस यहाँ बचा हुआ है, इसको कैंसिल करने के लिए कोई प्लस नहीं है, तो ये टर्म ऐसे ही छूट जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, मेरे स्टार्टिंग में 1 - 1/100 = इसको मैंने 100 यहाँ पे ले लिया, -1 / 100 = 99/100। मीन्स मेरा ऑप्शन भी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, फैक्टर्स में तोड़ के लिए। यहाँ पे मेरा गैप कितना है, 3 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 7 का गैप है। तो गैप मेरे क्या है, बढ़ते जा रहे, कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट गैप नहीं आया, तो उसके लिए कौन सा मेरे को जो मेथड है वो यूज़ में लाना है। नीचे जो नंबर दिए हुए हैं उनको रेसिप्रोकल लेके माइनस कर लेना है। जो नीचे नंबर दिए हुए उनको रेसिप्रोकल लेके माइनस कर देना। और सिंप्लीफिकेशन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो किसी न किसी सीरीज़ को फॉलो करते होंगे, ही करते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये माइनस ये प्लस को कैंसिल कर रहा है, मीन्स एक माइनस के लिए एक प्लस है, तो जितने भी है माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इस माइनस के लिए आगे कोई प्लस नहीं है, तो -1/100 बचेगा। और ये जो पहला टर्म है 1/1, ये भी वैसे ही रहेगा।
क्योंकि इन दोनों को कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, तो 1 माइनस 1/100 इक्वल्स टू 100 माइनस 1/100 99/100 मेरा क्या हुआ, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हुआ। ओके, चलिए आपको ये समझ गया होगा। और जितना हो सके दोस्तों उतना वीडियो को शेयर कीजिए आप, ताकि जितने लोग भी ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को पढ़ेंगे वो याद रखेंगे। ये मेरी गारंटी है आपको कि ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म होने के बाद सिंप्लीफिकेशन का कौन से भी एग्ज़ाम का कौन सा भी सम उठा के आप सॉल्व कर लीजिए, वो आपसे 90% क्वेश्चंस तो यूँ बन जाएंगे अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे और प्रैक्टिस किए तो। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, 1/2 + 1/3 - 1/4, फिर -1/2 - 1/3 + 1/4, फिर +1/2 + 1/3 - 1/4 अप टू ये कहाँ तक गया, 34 टर्म तक गया। कहाँ तक गया, 34 टर्म तक गया। तो ए 1/10, ऑप्शन बी 1/15, ऑप्शन सी 1/17, ऑप्शन डी 1/12। ओके, तो इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, नहीं आया तो वीडियो को रिज्यूम कीजिए और सॉल्यूशन देखिए। ओके, चलिए तो 1/2 1/3 - 1/4 - 1/2 - 1/3 + 1/4 + 1/2 + 1/3 - 1/4। ये मैंने अपनी सीरीज़ लिख ली 34 टर्म तक, जो भी होगा देखेंगे। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए 2 3 4 2 3 4 2 3 4 में से क्या हो रहा है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है अपने आप ही। ये पैटर्न मीन्स ये 3 नंबर क्या हो रहे, रिपीट हो रहे। अब ये एक चीज़ इस इक्वेशन में ध्यान दीजिए, इस +1/2 को काटने के लिए -1/2 है, इस +1/3 को काटने के लिए इस +1/3 को काटने के लिए -1/3 है, और -1/4 को काटने के लिए +1/4 है। तो ये जो मेरे स्टार्टिंग के 6 टर्म्स है, ये जो मेरे स्टार्टिंग के 6 टर्म्स है, ये क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे, क्योंकि ये +1/2 -1/2 को कैंसिल कर देगा, +1/3 -1/3 को, और -1/4 +1/4 को कैंसिल कर देगा। मीन्स मेरे जो स्टार्टिंग के 6 टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, 0 बन जाएंगे। इसके आगे के भी 6 टर्म्स क्या होंगे, वो 0 बन जाएंगे। तो हमको मालूम पड़ गया कि ये जो इक्वेशन का सीरीज़ दिया हुआ है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो 6 टर्म्स के बाद अपने आप को खुद को 0 बना लेगा। मीन्स वो 6 टर्म्स के कैलकुलेशन में खुद को 0 बना लेगा। ओके, समझ गया इतना सबको? तो आई होप अगर इतना आपको समझा तो एक बार फिर से जिसको यहाँ तक समझा वो फिर से यहाँ से वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि बेसिक हिंट तो मैंने दे दिया। देखिए अब ये जब ये 6 टर्म आपस में 0 बन गए, मतलब हमको मालूम पड़ गया 34 टर्म 6 टर्म क्या होंगे, 0 बनते रहेंगे। अब ये देखिए यहाँ के 6 टर्म 0 बन गए, प्लस यहाँ के 6 टर्म 0 बन गए, प्लस फिर यहाँ के 6 टर्म 0 बन गए, प्लस फिर 6 टर्म 0 बन गए, प्लस फिर 6 टर्म 0 बन गए। अब यहाँ पे देखिए 6 6 12 6 18 6 24 6 30 मीन्स 30 टर्म तो मेरे 0 बन गए। मीन्स अगर 6 टर्म का सीरीज़ है तो ये वो 0 बनेगा, नहीं तो 0 नहीं बनेगा। तो ये 30 टर्म्स तो मेरे यहीं पे हो गए, मेरे को 34 टर्म तक जाना है, मतलब प्लस 4 टर्म्स और आएंगे। मीन्स 30 टर्म्स तक मेरे जो भी नंबर्स रहेंगे वो क्या होंगे, 0 बन जाएंगे, क्योंकि वो इसी सीरीज़ को फॉलो करेंगे। उनका ये 1/2 कैंसिल करेगा, 1/3 1/3 को, और 1/4 1/4 को। तो जो 4 होंगे वो भी तो इन्हीं 6 में से होने वाले हैं ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो टर्म्स है वो तो इनके लिए। अब आगे जो 4 टर्म्स बच रहे वो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स होंगे, क्योंकि मेरे को 34 टर्म तक ही बोला। अगर मेरे को 36 टर्म बोलता तो मैं ये 6 टर्म पूरा लिया होता, तो मेरा आंसर टोटल क्या आता, 0 आता। बट मेरे को 4 टर्म बोला तो मेरे स्टार्टिंग के केवल 4 टर्म बचेंगे। ये जो मैं स्टार्टिंग के 4 टर्म है केवल यही बचने वाले बस। तो 1/2 + 1/3 - 1/4 - 1/2। अब मेरे को केवल इनको सॉल्व करना है 34 टर्म का, मतलब पूरे सम का, पूरे सीरीज़ का सम निकालने के लिए। तो 1/2 को 1/2 कैंसिल कर देगा, बच गया मेरा 1/3 - 1/4। 4 को वहाँ भेजो, 3 को यहाँ भेजो, और 4 3 = 12 मीन्स मेरा 1/12 क्या हुआ, मेरा राइट आंसर आ गया। ओके, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ। अब
आप ये सीरीज़ को ध्यान से देखिए, 2 3 4 2 3 4 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो स्टार्टिंग के जो नंबर्स है उनके 6 नंबर्स को और ध्यान से देखिए कि 1/2 को कैंसिल कर रहा है, 1/3 को कैंसिल कर रहा है, और प्लस -1/4 प्लस 1/4 को कैंसिल कर रहा है। मीन्स स्टार्टिंग के 6 टर्म्स अपने आप में 0 बन जा रहे हैं और मुझे 34 टर्म तक जाना है। तो आगे भी यही सीरीज़ क्या होगा, फॉलो होगा। तो 6 टर्म्स तक, मतलब कि अगर एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर 34 टर्म्स दिया हुआ है और कभी ऐसे सीरीज़ मिले कि कितने टर्म्स 0 बन, मीन्स कितने टर्म्स के बाद आंसर मेरा 0 आ रहा है, तो उतने टर्म्स को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो 6 5 30, कितना बचता है 4। तो 4 टर्म्स क्या होंगे जो 0 नहीं बनेंगे। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स को उठा के कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। वीडियो को शेयर करते रहिए आप सब, ताकि बाकी सब भी पढ़ सके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1/12, 1/20, 1/30 प्लस 1/156। ओके, चलिए देखिए ऑप्शन ए 10/39 है, ऑप्शन बी 1/30, ऑप्शन सी 1/175, ऑप्शन डी 1/170। अब मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। मैं तो बोलूँगा दोस्तों ये क्वेश्चन आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, चलिए देखिए, इसको मैं 3 × 4 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 × 5, इसको मैं 5 × 6, और जब मैं 156 तक जाऊंगा तो कितने टर्म्स तक आगे जाऊंगा। आपको ना ये टर्म्स को, मीन्स इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। मीन्स ये टर्म, मीन्स ये जो बीच की सीरीज़ अभी यहाँ पे क्या हुआ है, गायब है ना। तो लास्ट के टर्म में जैसे कि आपको 3 4 4 5 5 6, तो 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13, तो ऐसे सीरीज़ को आपको मन में ही काउंट करना है। अब यहाँ पे लास्ट का नंबर देखिए 6 है ना, तो मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 आए। तो 5 6 7 8 6 नहीं आएगा, 8 9 नहीं आएगा, 9 11 9 10 नहीं आएगा, 11 12 नहीं आएगा, 12 13 एक का गैप है, 12 13 एक का गैप है, और उसको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 6 और ये पूरा आंसर 156 भी आएगा। तो ये 12 और ये 13, गैप कितना है 1 1 1 1। और एक और बात, एक टोटल टर्म्स मीन्स कितने नंबर ऑफ टर्म्स टोटल इसके अंदर है। टोटल टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दो, तो 13 - 3, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो 10, मीन्स मेरे टोटल टर्म्स कितने हो गए, 10 हो गए। तो मैंने सम का फॉर्मूला बताया था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर 13, तो 10 / 39, मीन्स मेरा ऑप्शन है, मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इसके नोट्स और PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, तो हम लोग आपके लिए एक टेलीग्राम का चैनल भी क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे सिंप्लीफिकेशन के। ओके, चलिए ये आपको समझा, ये मेरा होगा 10 में 39। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको 2 फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा, 3 4, इसको 4 5, इसको 5 6, और ये इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा जिसके बीच का गैप 1 हो और लास्ट में मल्टीप्लाई करने पे 6 नंबर मिलता है हमको, जिससे कि ये टर्म हमको मिल जाएगा। तो 12 और 13 बीच का गैप 1 है। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मैं तो बोलूँगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कीजिए, क्योंकि ये भी सेम वैसा ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/88 प्लस 1/598। ओके, तो ऑप्शन ए 2/13, ऑप्शन बी 1/13, ऑप्शन सी 2/15, ऑप्शन डी 1/90। सोल्यूशन फिर से बोलूँगा, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। 1/10 प्लस 1/40
प्लस 1/88 अप टू, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सीरियसली बोलता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी साल में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए। ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के आपको दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। 1/598। ओके, अगर मैं इसको फैक्टर में तोड़ूंगा तो 2 × 5, ये 5 × 8, गैप देखिए 3 का गैप है, 3 का गैप है, तो इसमें कितना बन जाएगा 8 × 11, 3 का गैप है। तो मुझे इस यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए कि जिसमें 3 का गैप है, जिसमें 3 का गैप है, और उसके और मल्टीप्लाई करने में मेरे को ये नंबर मिलना चाहिए। ओके, तो अभी तो कॉमन सेंस की बात हमको सबसे पहले ये मालूम करना है कि ये नंबर हम लोग लाए कहाँ से। अब हमको सबका मल्टीप्लिकेशन थोड़ी याद होता है, तो अगर मैं इसके ना नियर बाय किसी नंबर का देखता हूँ, जैसे मैं अगर 25 का स्क्वायर बोलूँ तो कितना 625 है, मीन्स मेरा 25 × 25 कितना होता है 625 होता है, और ये 625 के लगभग उतना ही है कि मतलब उसके आसपास में है, ये 598 मेरा 625 के आसपास है। तो मतलब मेरा जो नंबर होगा वो 25 से तो कम होगा, जो मेरा नंबर होगा वो 25 से कम होगा। और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, मीन्स 20 × 20, और ये 400 से ज़्यादा है, तो मतलब मेरा जो नंबर है वो 20 से ज़्यादा होगा, 25 से कम होगा, ये दिए दोनों नंबर मेरे। तो मैंने क्या किया, उनके बीच में 3 का गैप, बट लास्ट उनका जो मल्टीप्लिकेशन उनका एंडिंग नंबर 8 मिलना चाहिए। तो अगर मैं 21 × 24 लूँगा तो 4 आ रहा है, नहीं। 22 × 25 लूँगा, नहीं आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे 23 × 26 लूँ, 23 × 26, अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि 25 से कम नंबर रहेगा, तो हमने 20 से आगे भी तो बढ़े ना 3 नंबर, तो 25 से भी 1 नंबर आगे तो बढ़ ही सकते हैं हम लोग। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो नंबर दिया होगा उसके आसपास का स्क्वायर लेना है, और उसके आसपास के नंबर को उतने के गैप में मल्टीप्लाई करके देखना है, जिससे आपको आंसर मिल जाए। ओके, तो मैंने 23 और 26 लिया, क्योंकि 3 × 6 कितना होता है मेरा 18 होता है, मेरे को लास्ट में 8 मिल जाएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 18 या आपको मिल जाएगा 138 × 6 4 मिल जाएगा आपको 8 9, ये देखो आपको मिल गया 598। ओके, चलिए तो अब मेरे को टोटल टर्म्स निकालने पहले, टोटल टर्म्स कितने इसके बीच में, तो 26 - 2 कितना होता है मेरा 24 होता है। अब जब भी डिफरेंस 1 का ना हो, डिफरेंस 1 का ना हो, टोटल टर्म्स में से उस डिफरेंस को डिवाइड कर दो, टोटल टर्म में से उस डिफरेंस को डिवाइड कर दो, और आपके टोटल टर्म की जगह क्या ले लेगा, ये ले लेगा। डिफरेंस पीछे का 1 था अपना, जितना भी क्वेश्चन देखा हमने अभी तक, इसलिए हमने 1 को डिवाइड नहीं किया, क्योंकि डिवाइड करने पे वही मिलता हमको। तो हमने क्या किया, उस डिफरेंस को यहाँ पे डिवाइड कर दो, अगर डिफरेंस 1 का ना हो दूसरा हो तो 8 मिल गया। तो मेरा सम कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 2 × 26 कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 2 4 ज़ा मिल जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, मीन्स मेरे को कितना आ गया 2/13 मेरा आंसर आ गया, मीन्स मेरा ऑप्शन ए। फिर से बता रहा हूँ, लास्ट नंबर को आपको देखना है तो उसके आसपास का पहले स्क्वायर देखिए कि उसके आसपास कौन सा स्क्वायर वाला नंबर है, और अगर उसके आसपास 25 का स्क्वायर वाला नंबर है, मीन्स 625 अगर उस नंबर से ज़्यादा दूर नहीं था ना, तो मतलब मेरा जो नंबर है वो उसी नंबर के आसपास आएगा, मेरा जो नंबर है उसी नंबर के आसपास आएगा 598। ओके, चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अगर नहीं समझा होगा तो वीडियो को फिर से चला के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, आप लोग को बोलूँगा कि इस बार तो वीडियो पॉज ही कीजिए आप सॉल्व करने के लिए। 3965 ऑप्शन ए 3/73, ऑप्शन बी 3/65, ऑप्शन सी 9/78, ऑप्शन डी 2/63। सॉल्यूशन ओके, देखिए 1/45 प्लस 1/117 अप टू 1/3965।
ओके चलिए देखिए 5 इंटू 9 45, 9 ये गैप कितना है 4 का, तो 9 में 4 जोड़ूंगा तो 13, 9 इंटू 13 117। अब मुझे ऐसा दो नंबर चाहिए कि जिसका गैप भी कितना हो 4 का हो और मल्टीप्लाई करने पे 3965 मेरे को मिले। अब अगर मैं इसको देखूँ तो मेरा 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, मतलब मेरा जो नंबर होगा उसी के आसपास होगा, मेरा जो नंबर होगा उसी के आसपास होगा, और उसको उसके गैप में उसके बीच में गैप कितना होगा 4 का होगा। अब 3600 है मतलब 3965 से ज़्यादा मतलब 60 से ज़्यादा होगा, तो मैंने 60 मान लिया और 65 लिया। लकीली ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे यही आता है, लकीली 60 और 65 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। ओके तो चलिए जो मेरा टोटल टर्म है वो कितना मिल जाएगा 65 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस 5 इक्वल टू 60। और अगर मेरा डिफरेंस 1 का ना हो तो 60 में से 4 को डिवाइड करना पड़ता है, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे को 15 मिल जाएगा मेरे को। 15 4 ज़ा 60, तो 4 15 ज़ा 60। ओके तो मेरा सम कितना बन जाएगा, अभी जो नंबर मिला है 15 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म मीन्स 5 इंटू 65, 5 3 ज़ा 15, ये आ गया मेरा 3/65 मीन्स ऑप्शन बी मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। ओके समझा आपको। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये मेरा बोर्ड मास के ऊपर है 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5/8, ऑप्शन सी 2/5, ऑप्शन डी 1/2। सॉल्यूशन। अब तो मैं आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन को तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए, वीडियो को पॉज करके, और ये आपको आना ही चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए 1 डिवाइडेड बाय, मैंने क्वेश्चन फिर से लिखा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब ये 1/2 है, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। पहले मेरे को स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को। ये हमारा क्या है वी बोर्ड मास का रूल है ना, पहले ब्रैकेट का जो यहाँ पे सिस्टम है, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ओके चलिए छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करने ये कितना मिल जाएगा मेरे को 3/2 मिल जाएगा। तो पहले हम लोग ना इतने पार्ट को सॉल्व करके लेते हैं। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 3/2 मेरे को मिल गया। अब जब ये 1 डिवाइडेड बाय है तो मेरे को जब डिवाइड को हम लोग को मल्टीप्लिकेशन में बदलना है, तो जो नंबर दिया होता है ना उसको पूरा पलटी कर देने का, जो नंबर दिया होता है उसको पलटी कर देने का। तो अगर मेरे को इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो मैं इसको यहाँ पे 2/3 कर दूँगा, 1 × 2/3। तो मेरे को इतने मीन्स ये जो इतना टर्म है उसका आंसर कितना मिल गया मेरे को 2/3 मिल गया मेरे को, मीन्स इतने टर्म का आंसर 2/3 मेरा हो गया। तो मेरे को फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2/3। अब ये फिर से डिवाइड है, मेरे को मल्टीप्लाई में अगर इसको बदलना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 × 3/2 मिल जाएगा मेरे को, मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 + 3/2। ये कितना बन जाएगा मेरा 2 1 = 2 + 3 5 मीन्स 5/2 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 5/2। अब फिर से डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा तो 2/5 मेरा टोटल आंसर क्या आ गया 2/5 मीन्स मेरा ऑप्शन सी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। ओके आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए ना दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछेगा। अब ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग तो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं। 11 + 19 + √29 + √49। अब इसको देख के कितने बच्चे डर जाते हैं कि करेंगे कैसे हम लोग ये क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। गणित में मैथ्स का यही तो कमाल है, क्वेश्चन जितना बड़ा दिखिएगा सॉल्यूशन उसका उतना ही छोटा रहेगा। तो
5 प्लस ये मेरा कितना है, मैं ना इसको बाहर से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप लिखना है इसको। मेरा रूट 49 कितना होता है, रूट 49 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 + 29 मीन्स 29 + 7, मैं अगर इसमें 7 जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा 6, ये 3 मीन्स मेरा ये कितना आ गया, रूट 36 आ गया। मीन्स 5 + 11 + रूट 19 + रूट 36, ये मेरा 6 बन जाएगा। तो 19 + 6 रूट 36 कितना होता है, 6 होता है। तो 19 + 6 कितना होता है, 25 होता है। मीन्स ये मेरा कितना बन जाएगा, रूट 25 मीन्स 5 + रूट 11 + रूट 25। रूट 25 कितना होता है मेरा, 5 होता है। तो 5 + रूट 11 + 5 ये मेरा होता है 16। तो रूट 5 + 16 ये होता है मेरा 5 + 4 = रूट 9 मीन्स मेरा आंसर 3 इसका। देखा, इतने बड़े इक्वेशन का सिर्फ आंसर 3। ओके, चलिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हम चलते अपने क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सिर्फ अब भी क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा होगा, आगे नहीं लगने वाला। बस आप मेरे साथ सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर आप बस बने रहिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस लेवल तक पहुंचने वाले हैं आगे। अभी लेक्चर अभी ख़त्म थोड़ी हुआ हमारा, ये जो सिंप्लीफिकेशन का सीरीज़ है अभी तो और चलेगा 4-5 वीडियो तक। और 38 + 108 + 169 ओके। चलिए, मुझे इसका आंसर चाहिए। मेरा ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। चलिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ मैं। अब इसके सॉल्यूशन में, अब पिछले वाला क्वेश्चन देखा आपने, ये सेम वैसा ही मैं बस करता हूँ। इसको अभी ना बाहर से सॉल्व करके लेता हूँ। अब बस मैं 8+ में डालूंगा, बाकी आपको खुद से सॉल्व करना है। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है। तो 108 में मैं 13 को जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 3 11 2 मीन्स 121। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 57 + रूट 38 + रूट ऑफ 121। ये मेरा कितना होता है, 121 का रूट 11 होता है। तो 38 + 11 9, फिर मेरा 4 मीन्स 8 + 57 + रूट 49, ये कितना होता है, 7 होता है। मेरा 7 होता है। तो 8 + 57 + 7 ये मेरा 64 होगा। तो 8 + 64 का रूट 8, तो 8 + 8 ये मेरा रूट 16 मीन्स मेरा आंसर कितना आ गया, 4। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं था ये। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अभी देखिए आपको थोड़ा अलग टाइप में क्वेश्चन मिलेगा। ये 0.014 + 0.14x = 0.014 इंटू, ये अंदर भी ब्रैकेट में इंटू, ये प्लस नहीं है, इंटू 0.14, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2y। अगर आप रूट y को रूट y भी बोल सकते हो और 2 रूट y बोल सकते हो, क्योंकि ये भी 1/2 होता है। और अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ मतलब वही पावर में 1/2 है, तो ये दोनों सेम होते हैं। आप इतना याद रख लीजिए। इसको देखिए कभी स्क्वायर वेयर मत लगा देना गलती से। ओके, तो रूट y और = 2 रूट y क्या होता है, सेम होता है। चलिए अब इसका मतलब है क्या हो, ये दोनों रूट है। ऑप्शन लिख देता हूँ, 0.00196, ऑप्शन बी 0.00196, ऑप्शन सी 0.0196, ऑप्शन डी 0.196। ओके, सॉल्यूशन देखिए। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने के बाद ये रूट निकल जाएगा, फिर यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा मेरा, और ये रूट भी निकल जाएगा स्क्वायरिंग से। तो 0.014 इंटू 0.14x = यहाँ पे आ गया 0.014 स्क्वायर इंटू 0.14 का स्क्वायर, और ये y का निकल गया मेरा। ओके, तो मेरे को x/y चाहिए मेरा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, फाइंड x/y। मेरे को x/y का रेशो चाहिए, तो मैं x को नहीं रखता हूँ, y को नीचे और बाकी टर्म्स को वहाँ पे लेके चला जाता हूँ। तो x/y, तो ये मेरा 0.014 का स्क्वायर इंटू 0.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म जो है यहाँ पे नीचे ले लो, 0.014 इंटू 0.14
0.014। अब एक टर्म से एक टर्म कैंसिल करो, ये भी एक टर्म से एक टर्म कैंसिल करो, कितना मिला मेरे को 0.014 इंटू 0.14। अब आपको क्या करना है, ये मेरा कितना दिया है, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं यहाँ पे 3 और ये 2। जब दो नंबर्स दोनों पॉइंट में और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाते हो तो टोटल नंबर्स गिन लिया करो पॉइंट के बाद कितने, तो उतने ही नंबर्स पॉइंट के बाद होंगे। जैसे कि अब यहाँ पे कितने 1 2 3, यहाँ पे 1 2 है ना, मैं अगर बोलूँ आपको 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। बट यहाँ पे नंबर देखो, यहाँ पे कितने पॉइंट, 2 पॉइंट है तो 2 नंबर के पीछे पॉइंट लगा दो। सेम वैसे ही 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 इंटू 14 196 होता है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 5 मीन्स यहाँ पे 5 नंबर के पीछे पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर, ये तो 1 2 और ये 0। ओके, x/y। अगर और सिंपल समझना है तो इसको 14 कर लो। अभी 3 मीन्स ये 3 नंबर पीछे है ना, तो 10 के पावर में -6 लगा दो, और 2 नंबर पीछे है तो 10 के पावर में -2 लगा दो पॉइंट को निकाल के। 14 इंटू 14 196 इंटू 10⁻⁵। और जहाँ पे -5 होता है 10 के पावर में, बस आप 0 मीन्स आप पॉइंट उतना नंबर पीछे लगा दो। तो 196 तो ये 3 नंबर, मैंने 2 नंबर और ले लिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो x/y मेरा क्या हो गया 0.0196। मेरे मीन्स मेरा ऑप्शन भी मेरा क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आई होप आपको समझा होगा ये। चलिए अब जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आप ना सिर्फ केवल बने रहिए साथ में, आपको ना मतलब सिंप्लीफिकेशन के अंदर सीरीज़ ख़त्म होते होते 100+ क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगा। और उन 100+ क्वेश्चन में 90% तो हर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे ही, और बाकी जो 10% होते हैं वो 90% आपको आ गया तो वो 10% भी ईजिली आ ही जाएंगे आपको, वो आपके ऊपर रहेगा और वो बना ही लोगे आप। चलिए देखते हैं हम लोग। हमको वैल्यू फाइंड करनी है 25 - 2 + 3 2 - 2 5 - 3 + 5 - 10 डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 23.25, ऑप्शन सी 23.75, ऑप्शन डी 25। सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं बोलूँगा आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, ट्राई